प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा समस्या मुक्त भारत संगठन के साथ आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं। आइए, कल हमने 9 नंबर का क्वेश्चन देख लिया। अब 9 नंबर से हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से। चलिए, आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन आता है। जो आपने कल की कक्षा देखी तो आप इस क्वेश्चन का लाभ ले पाओगे। अब इससे आगे का जो चलेगा वो प्रैक्टिस चल रहा है, तो बच्चे ध्यान से देखना। अब इसमें आदमी कितने हैं बच्चे? 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी? तो इसका मतलब प्यारे दोस्तों ये हुआ कि आपके पास टारगेट की दो चीजें हैं, एक तो आदमी है और दूसरा क्या है बच्चे? दिन है। ध्यान से देखिए बच्चे, अब आदमी के नीचे आदमी लेना है बेटा, कितने हो गए? 30, और दिन कितने हो गए बच्चे? 18। ठीक है, अब आगे आइए, यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक और लगा दिए जाएं तो पहले कितने चल रहे थे? 30, 6 और आ गए तो बच्चे अब कितने हो गए? 36 हो गए। ठीक है, 36 आदमी अब उस सड़क को कितने दिन में सुधार पाएंगे? माना कि दिन कितना? x। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा होने जा रहा है। अब देखिए, जब टारगेट के अंदर आपके पास वर्क नहीं होता तो आपका टारगेट कैसा होता बेटा? सीधा होता। और टारगेट जब सीधा होता तो हमारा टारगेट ऐसे चलेगा, और ये टारगेट जब हमारा चलेगा तो फर्स्ट टारगेट को फॉलो करो कि 30 गुणा क्या होगा? 18। 30 गुणा 18 और टारगेट नंबर सेकेंड 36 गुणा x, और दोनों टारगेट एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? बराबर। आगे आइए बच्चे, 6 से 6 बार, 6 से 3 बार, 6 से 5 बार, 5 इंटू 3 15 होगा बच्चे। x का वैल्यू आपका 15 हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि आपका जो फाइनल आंसर होगा वो बच्चे 15 होगा। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप मैजिक तरीके से आप विद इन 10 सेकंड में सॉल्व कर पा रहे हैं। तो बच्चे, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन पिछला वीडियो जो है वो आपको जानना समझना बहुत आवश्यक है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बच्चे आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है। अब आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही मजबूत होने वाली है, तो ध्यान से समझो बच्चे। आपके सामने है, यदि x व्यक्ति एक कार्य x दिनों में पूरा करें तो उसी कार्य को y व्यक्ति कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? वेरी नाइस बच्चे, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले व्यक्ति देखिए x है और दिन भी कितने बेटा? x है, और इसमें y व्यक्ति कितने दिनों में कर पाएंगे? तो टारगेट की चीजें दो ही हैं, एक तो आपके पास व्यक्ति हैं और एक क्या है बेटा? दिन है। तो व्यक्ति कितने पहले? x हैं। यहां आपके पास दिन कितने? x हैं। तो उसी कार्य को y व्यक्ति, तो व्यक्ति के नीचे व्यक्ति y। अब बच्चे कितने दिन में? तो दिन पूछ रहा है तो दिन को d मान लो। ओके, अब यहां से मुझे बताइए, क्या इस प्रश्न में आपको कोई कार्य दिखाई दे रहा है? सर नहीं है। नहीं है तो टारगेट कैसा होगा बच्चे? सीधा। बस टारगेट को सीधा अचीव करना है, और टारगेट सीधा अचीव हुआ और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ, फर्स्ट टारगेट बेटा x का गुणा किससे किया? x से। x इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई गुणा क्या होगा? d। तो y इंटू डी, तो जब d का वैल्यू चाहिए तो y कहाँ आएगा? नीचे आएगा। x गुणा x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू क्या होगा? d। आपके जो प्रश्न का आंसर होगा वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। यानी ऑप्शन कौन सा टिक करोगे? 3 नंबर टिक करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन 11 नंबर भी आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ आदमी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो उससे दोगुना आदमी आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो बच्चे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले टारगेट की चीजें ढूंढो, एक तो आदमी, दूसरा है बच्चे दिन, और तीसरी चीज क्या है?
आधे काम को, तो इसका मतलब इसमें निश्चित क्या है, कार्य भी है। ठीक है, तीन चीज है बेटा, सबसे पहले आदमी, फिर दिन, फिर क्या है, कार्य। आदमी कुछ आदमी एक कार्य को, कार्य कितने, एक, दिन कितने बेटा, 12। अब कुछ आदमी को भी कुछ ही रहने दो, उनसे दुगना आदमी। अगर यहाँ एक आदमी है तो यहाँ कितने आदमी, दोगुने। देखो इसने बोला कि 2 गुना आदमी, ये दूसरी लाइन में बोला 2 गुना आदमी, यहां अगर एक होगा तो यहां कितना होगा, 2 होगा। 2 गुना आदमी आधे काम को, यहां अगर एक काम है तो यहां कार्य कितना होगा, आधा कार्य होगा। बच्चे आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो माना कि दिन कितना मान लिया, x मान लिया। बच्चे उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो प्यारे दोस्तों ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन वर्क वाला है। अब जब ये वर्क नहीं होता तो हमारा टारगेट कैसा होता, सर सीधा, यहां तक तो हमारा टारगेट सीधा होता। लेकिन जैसे ही वर्क आ गया तो अब हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे। वो कहां से करेंगे, वर्ग से। और ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया कि जो कार्य होता है ना, उस कार्य पर कौन सा गुणा होगा बेटा, वज्र गुणा होगा। कौन सा गुणा, वज्र गुणा। तो बच्चे उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छी लग रही होगी। चलो बताओ, पहला टारगेट, 1 से मल्टीप्लाई कौन होगा, 12 इंटू क्या होगा, 1/2 इक्वल टू में 2 इंटू एक्स इंटू 1। बेटा 2 से 6 बार, 2 से ये 3 बार, और 3 इंटू 1 3 होगा, और ये वैल्यू किसका होगा, x का। और यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा, सर 3 आएगा। और यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चे उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बेहतरीन समझ में आ रहे होंगे। और इस टॉपिक को मैं ये आपको 100% कह सकता हूं दावे के साथ कि आप किसी भी बुक में से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन बुक का होगा, तरीका हमारा होगा। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आपकी स्क्रीन पर ये है क्वेश्चन क्रमांक नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, ध्यान से समझो। देखिए क्या क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में पूरा करें, तो 64 व्यक्ति वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करेंगे। बच्चे इसमें आपके पास देखो, व्यक्ति, घंटे और दिन, 3 चीज है टारगेट की। ठीक है, देखो जमाओ तो, व्यक्ति को लिया, व्यक्ति, और बच्चे ये घंटे, और ये क्या हुआ, दिन हुआ। बच्चे घर बैठे आप इस चीज का आनंद ले रहे हो तो इसको थोड़ा सा ज्यादा प्रेशराइज होके ना देखें, इसको जितने कॉमेडी के तरीके से समझेंगे उतना ही अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, व्यक्ति कितने हुए बच्चे, 80, और घंटे कितने हुए, 6, और दिन कितने हुए बेटा, 16। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब व्यक्ति के नीचे व्यक्ति लेकर आओ, कितने हुए, 64 बच्चे। इसके बाद दिन कितने हुए, 15। इसके बाद प्रतिदिन कितने घंटे, माना कि घंटे कितने, x। बोलिए यहां तक मामला समझ में आ रहा है। अब मुझे ये बताइए, ये जो प्रश्न आपके सामने 13 नंबर का है, क्या इसमें आपको कोई वर्क दिखाई दे रहा है, सर नहीं है। जब वर्क नहीं होता तो टारगेट कैसा होता है बच्चे, सीधा होता है। और टारगेट सीधा होता है तो ऐसे जाता है, और ऐसे जाता है तो हमारे प्रश्न का आंसर भी बड़ा आसान आ जाता है। कैसे, पहला टारगेट बोलो 80, फिर 80 का मल्टीप्लाई 6, फिर आगे किससे, 16 से, इक्वल टू, फिर 64 इंटू एक्स इंटू 15। बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही है या नहीं। अगर बेटा समझ में आ रही है, 16 चौका 64, 4 से बेटा कितनी बार, 20 बार। अब 3 से ये 2 बार, 3 से ये 5 बार, 5 से ये 4 बार, 4 दूनी 8, और ये प्रश्न का आंसर क्या आ गया, 8। कहने का मतलब ये हुआ बच्चे, आपके जो ये है कि 15 दिनों में पूरा करने के लिए 8 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होता है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चे इस टॉपिक का आप पूरा भरपूर मजा ले रहे हो। कहने का मतलब, आप किसी भी एग्जाम को क्यों ना दें, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे तो विद इन 10 सेकंड आपके क्वेश्चन का आंसर निकलेगा तभी जब आप इस बात को समझेंगे।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये है 14 नंबर देखिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक समझिए। कुछ व्यक्ति, देखिए कुछ कुछ का खेल आ गया, कुछ व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में, 55 दिन में। यदि 6 व्यक्ति और होते, हैं व्यक्ति हैं, और व्यक्ति के साथ कौन है बेटा, दिन। ठीक है, व्यक्ति कुछ, जब कुछ का खेल आए तो कुछ कुछ को कहते हैं एक्स। ठीक है, आगे आइए, कुछ एक्स, दिन कितने बेटा, 55। ओके, आगे आओ। यदि 6 व्यक्ति और हो, मान लो पहले अगर 10 होते तो 6 और आ जाए तो 16। भाई जोड़ोगे ही तो सही, यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्वेश्चन की नब्ज को पकड़िए। देखिए आप कभी भी किसी डॉक्टर साहब के पास जाते होंगे, जब आप बीमार होते होंगे तो डॉक्टर साहब कभी भी गले में हाथ नहीं डालते हैं, वो सिर्फ इस जगह से पकड़ के यूं देखते हैं। पेशेंट को ऐसे देखा जाता है, गले में हाथ डाल के नहीं देखते हैं। तो बच्चे इस क्वेश्चन की नब्ज यहाँ है, इसमें 6 व्यक्ति और हों तो और का मतलब और आ जाएं, तो पहले कितने थे x, अब 6 और आ गए तो x प्लस कितने हो गए, 6। बच्चे आगे आइए, अब वो कह रहा है इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। कैसे लगेंगे, कम। पहले कितने लग रहे थे, 55, अब 11 कम लगेंगे। तो बच्चे 11 कम करो तो अब कितने लगेंगे, 44। बोलो हाँ या ना। प्रश्न बिल्कुल अपने अंतिम प्रारूप की ओर है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जब 6 और होते तो मैंने 6 जोड़ दिया, जब दिन 11 कम होते तो मैंने 11 घटा दिया, बस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। प्यारे दोस्तों, टारगेट कैसा होना चाहिए, सर सीधा होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर वर्क नहीं है, और वर्क नहीं होता तो टारगेट कैसा होता, सीधा होता। ठीक है, अगर ये टारगेट आपसे आता है तो फर्स्ट टारगेट x मल्टीप्लाई 55 इक्वल टू यहां x प्लस 6 मल्टीप्लाई 44। बच्चे उम्मीद करता हूं कि आप इस टारगेट को अचीव कर पाओगे। तो अब आइए आगे, 11 से 5 बार, 11 से 4 बार, बोलिए हाँ या ना। ये बेटा 5x हो गया, और ये 4 गुना x होगा तो 4x होगा, तो 5x में से 4x जाएगा तो इधर x आ जाएगा, और 6 इंटू 4 24 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ आपके प्रश्न का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा सर, 24। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे बच्चे, इस जगह कितने व्यक्ति थे, 24 थे। जब 6 और आ गए तो कितने हो गए, 30 हो गए। तो बच्चे यहां से सेकंड अवस्था में आगे पूछ सकता है, और आप दोनों का आसानी से जवाब दे सकते हो। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे। अब बच्चे आइए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। 14 नंबर आपका हो चुका है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, अब कुछ पुरुष किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। आपके पास टारगेट की चीजें दो हैं, एक तो पुरुष है और पुरुष के साथ बेटा कौन है, सर दिन है। ओके, कुछ कुछ का खेल है, तो कुछ कुछ बोले तो एक्स। बच्चे दिन कितने हैं, 60 हैं। ठीक है, कुछ पुरुष किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 पुरुष और होते पहले एक्स थे, अगर काश पहले 10 थे, 8 और आ जाते तो 18 हो जाते और एकदम से बड़ा परिवार हो जाता। तो बच्चे पहले अगर x थे तो 8 और आ जाएं, तो अब बच्चे ये कितने हो गए, x प्लस 8। अगर वो ये कहता 8 पुरुष चले जाते तो यहाँ माइनस हो जाता, लेकिन उसने बोला 8 पुरुष और होते तो इसमें प्लस हो गया। ओके, आगे आओ। तो इस कार्य को समाप्त करने में 10 दिन कम लगते, 10 दिन क्या लगते, कम लगते। तो बच्चे पहले कितना लग रहे हैं, 60, तो 60 से 10 कम करो, कितना लगेंगे, 50। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब आइए हम टारगेट की बात करते हैं। टारगेट बोलिए, जब वर्क नहीं होता तो टारगेट बिल्कुल कैसा होता, सीधा होता। और टारगेट जब सीधा होगा तो निश्चित आपका अचीवमेंट बहुत ही शानदार होगा। बच्चे x का मल्टीप्लाई किससे होगा,
60 से और x प्लस 8 का मल्टीप्लाई किससे होगा 50 से। अब 5x होगा, 5x इधर आके माइनस हो जाएगा तो यहां सिर्फ x बचेगा, हाँ या ना। अब बेटा 8 का गुणा 5 से करेंगे, बचे कितना आएगा 40 आएगा, जो आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चे इस प्रकार के प्रश्नों को आप मेरे इस बताए हुए तरीके से आप सॉर्ट आउट कर पाओगे विद इन 10 सेकेंड, और वो भी कौन सी मैथ, मैजिक मैथ के साथ। क्लियर। आइए बच्चे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से होता है कि 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए एक प्रवेश सूची को 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। व्यक्ति है, घंटे हैं और बेटा ये दिन है, समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर जो टारगेट हैं वो आपके कितने हो गए 4, ठीक है। यानी कि यहां से एक तो आपके पास व्यक्ति हैं, व्यक्ति के साथ घंटे हैं, घंटे के साथ आपके पास कौन है, व्यक्ति, घंटे और दिन। बच्चे ये 3 चीज हैं, तीनों को आप यहां रखेंगे। व्यक्ति 5 हुए, घंटे 7 हैं और दिन कितने 8 हैं। ओके। यदि इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के उद्देश्य से उसमें 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाएं तो पहले कितने थे 5, 2 और सम्मिलित कर लिए तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे सर 7, और दिन कितने लग रहे हैं उसे 4, दिन के नीचे दिन, व्यक्ति के नीचे व्यक्ति। अब पूछ क्या रहा है, तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा, तो माना कि घंटे कितने हो गए x हो गए। बच्चे उम्मीद करते बात को देखना है, ठीक है। तो बोलिए प्यारे दोस्तों, क्या इसमें आपको वर्क दिखाई दे रहा है, नहीं है। तो नहीं है तो टारगेट कैसा होगा सर, सीधा होगा। जब टारगेट सीधा होगा तो सब कुछ आसान होगा। कैसे कि अब टारगेट को हम अचीव करेंगे तो बोलो पहला टारगेट 5 गुणा 7 गुणा 8, दूसरा टारगेट बोलो बेटा 7 गुणा x गुणा 4, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 4 से कितनी बार 2 बार, 5 गुणा 2 10 हो गया, और ये आपकी वैल्यू किसकी हो गई x की हो गई। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से पसंद आ रही होगी, और ये टॉपिक जिस बेहतरीन तरीके से, जिस नए तरीके से आप समझ पा रहे हो वो किसी बुक में नहीं बताया गया है। तो इसे आसानी से समझने के लिए ये टारगेट वाला तरीका ही अपनाएं। प्यारे दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे कि एक कार्य को कुछ व्यक्ति, अब देखो टारगेट की चीज क्या है, व्यक्ति और कौन है, दिन है। बस यहां टारगेट की चीज बना दीजिए, व्यक्ति बना दिया और व्यक्ति के साथ कौन बना दिया, दिन बना दिया। तो कुछ कुछ का खेल, बस कुछ कुछ बोले तो x के साथ दिन कितने बचे 100, तो व्यक्ति के नीचे व्यक्ति और दिन के नीचे दिन, किंतु 10 व्यक्ति अनुपस्थिति के कारण। तो बेटा अनुपस्थित का मतलब क्या होता है, जब बच्चा स्कूल में अगर मौजूद होगा तो वो उपस्थित होगा, और जब बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो वो अनुपस्थित होगा। अगर आप कक्षा में नहीं हो तो आप अनुपस्थित हो। तो 10 व्यक्ति नहीं आए तो पहले अगर x थे तो 10 नहीं आए तो -10 होगा। अगर 10 व्यक्ति उपस्थित होते तो इसमें प्लस होता, और अनुपस्थित है तो ये माइनस हुआ। बच्चे आगे चलें तो वह 110 दिनों में पूरा हो पाया, तो दिन कितने हो गए 110। आगे चले तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए, ये क्वेश्चन यहां से आगे बढ़ेगा। तो चलो बताइए, जब क्वेश्चन में वर्क नहीं होता तो मेरे प्यारे दोस्तों टारगेट कैसा होता, सीधा होता। बस तू मेरे सामने और मैं तेरे सामने।
प्यारे दोस्तों, इस टारगेट को अचीव करने के लिए बिल्कुल टारगेट को सीधा रखना, क्योंकि जब प्रश्न में वर्क नहीं होता तो हमारा टारगेट ऐसा होता। ठीक है, आगे चलें तो x मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू x माइनस 10 इंटू 110। 0 से 0 कैंसिल आउट हुई बेटा, ये 10x है और 11 इंटू एक्स से होगा 11x, तो 10x 11x का अंतर होगा x। जब 11 इंटू 10 होगा 110, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो बच्चे आपका आंसर x का वैल्यू 110 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपके दिमाग की घंटी बजा पा रहा होगा। जिन बच्चों ने इन क्वेश्चनों को एग्जामों में जब देखा होगा तो ये क्वेश्चन उनको कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, लेकिन अब ये इतने क्वेश्चन आसान होने जा रहे हैं क्योंकि टारगेट विधि एक ऐसी विधि है जो हर क्वेश्चन को, बड़े से बड़े क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड में सॉर्ट आउट करेगी। आगे आइए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, देखिए ध्यान से और समझो। यदि 28 आदमी, सबसे पहले कौन? आदमी के साथ हिस्सा, भाग। अरे भाग किसका होता है? भाग कार्य का होता है। क्या आप ये मेरी बात समझ पा रहे हो? हिस्सा जब भी आपको भिन्न दिखाई देगी और किसी भिन्न का भाग लिखा हुआ दिखाई देगा तो वो निश्चित कार्य होगा। तो बच्चे आदमी के साथ क्या है? भाग। और ये सप्ताह भी क्या है? दिन। तो बोलो, एक तो आदमी है और आदमी के साथ दिन है और दिनों के साथ कौन है? कार्य है। बस 3 चीजें हैं और इन्हीं को समझना है बेटा। आदमी के नीचे आदमी कितना? 28। दिन कितना? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। अब 7/8 भाग कार्य, तो कार्य के नीचे कार्य रख दिया, तो शेष कार्य बच्चे है। तो याद रखें, जो भी वो शेष भाग की बात करेगा तो उस भिन्न को, उस भाग को एक में से हमेशा घटाते हैं, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो एक में से कितना काम हो चुका है? सर 7/8 हो चुका है, तो 8 एकम 8, 8 में से 7 गया तो बच्चे 1/8। 1/8 काम बचेगा तो इस शेष काम को दूसरे टारगेट में रखा जाएगा। और एक अन्य सप्ताह में तो इसमें भी 7 दिन लग रहे हैं। तो बच्चे कितने आदमी की जरूरत है? तो माना कि कितने आदमी? X। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आप हर तबके के पढ़ चुके हो, अब इस क्वेश्चन में वक्त नहीं लगना चाहिए। तो मुझे ये बताइए, जब यहां तक कार्य नहीं है तो टारगेट यहां तक तो सीधा होगा। सर यहां तक तो होगा सीधा, बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे ही कार्य आएगा तो टारगेट यहां से कैसा होगा? सर क्रॉस मल्टीपल होगा। उम्मीद करता हूं इस बात को बेहतरीन तरीके से आपके माइंड में पहुंचा पा रहा हूं। बच्चे अब पहला टारगेट मुझे बताइए। 28 इंटू 7 इंटू 1/8 इक्वल टू x इंटू 7 इंटू 7/8। क्लियर? अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए बच्चे। 8 से 8 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, 7 से कितनी बार? सर 4 बार। और x इक्वल टू कितना आया बेटा? 4 आया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन का आंसर इतना जल्द दे पा रहे हो क्योंकि आपको जो कहीं ना कहीं टारगेट विधि से पढ़ाया जा रहा है ये बहुत ही बेहतरीन विधि है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको आप इस तरीके से समझेंगे। आइए अगले क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। नहीं, इसको नहीं, अगला क्वेश्चन लाइए स्क्रीन पर, अगला लाइए। ओके 20 नंबर देखिए, क्योंकि 19 नंबर टाइम एंड वर्क से है तो उसको उस टॉपिक में पढ़ेंगे। 20 नंबर देखिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी दीवार को, देखो व्यक्ति है और ये इतने मीटर लंबी दीवार है और इसे इतने दिन में। बच्चे यहां से आपके पास 3 चीजें हैं। एक तो है व्यक्ति। अच्छा एक बात बताइए, 280 मीटर लंबी दीवार ये क्या है? दीवार को बनाना क्या होता है? कार्य होता है सर।
और कार्य हमेशा प्रश्न के अंत में रखा जाता है। बताया था ना कल की कक्षा में कि जो टाइम होता है पहले स्टार्ट होता है और कार्य उससे अंत में होता है, तो अंत में इसी कारण रखते हैं। तो व्यक्ति के साथ कौन आएगा, पहले दिन, और अंत में क्या आएगा बेटा, कार्य आएगा। ठीक है, व्यक्ति बोलो सर 72, सर इसमें दिन बोलो 21, सर इसमें वर्क बोलो 280 मीटर। ओके, दूसरी लाइन पर आइए, 100 मीटर लंबी दीवार वर्क, तो वर्क के नीचे वर्क आ गया। ठीक है, बनाने के लिए कितने व्यक्ति, 18 दिन, तो दिन के नीचे दिन आ गया। व्यक्ति पूछ रहा है तो माना कि कितना, x। सर उम्मीद करता हूं अगर इस क्वेश्चन को टारगेट के मुताबिक आपने अगर इनपुट कर दिया तो आउटपुट तो ऐसे चला आएगा। बच्चे खुशबू के लिए कहीं ना कहीं जाने कितने भौरे मंडराते हैं। क्वेश्चन को अगर इस टारगेट तक ले आए तो आंसर लाने के लिए आप सेकंडों के अंदर इसे सॉर्ट आउट कर पाओगे। तो आइए, टारगेट अब हमारा कैसा होगा बच्चे, जहां ओके, आगे चलिए, बोलो पहला टारगेट 72 इंटू 21 इंटू 100, दूसरा x इंटू 18 इंटू 280, ये दूसरा टारगेट हो गया। टारगेट आपस में दोनों बराबर होते हैं। बच्चे आइए अब इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, तो 0 से 0, सर ये हो गया 7 21, 7 चौक 28, 3 से कितनी बार, 6 बार, 6 से बेटा ये 12 बार, 4 से कितनी बार, 3 बार, 3 इंटू 10 कितना हो गया, 30 हो गया, और x की वैल्यू कितनी हो गई सर, 30 हो गई। बच्चे मैजिक के साथ आंसर आ रहे हैं। अब आपके सामने देख लो मैं कैसे कैसे क्वेश्चन रख रहा हूं, इन क्वेश्चनों का आप जवाब विद इन 10 सेकंड में दे रहे हो। ये इतना समय तो मुझे आपको समझाने में लग रहा है, बाकी इतना समय आपको सॉल्यूशन में नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। बच्चे क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसे समझो, ध्यान से देखिए, कितना प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल इतना प्यारा जितने प्यारे आप हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन। बच्चे 10 व्यक्ति 6 घंटे, देखो व्यक्ति है, घंटे है और दिन भी है। देखो कितनी अच्छी बात है कि इसमें 3 चीजें दे रखी हैं, एक तो व्यक्ति, घंटे और क्या दे रखा है, दिन। 3 चीजें दे रखी हैं। बच्चे इसे 3 चीजों को ध्यान से देखिए, व्यक्ति के नीचे व्यक्ति 10, घंटे कितने सर 6, और दिन कितने बेटा 18। बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे चलो, उसी कार्य को 12 दिन में, तो दिन के नीचे दिन करने के लिए 15 व्यक्ति के नीचे व्यक्ति, कितने घंटे, तो माना कि घंटे के नीचे कितने, x। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं बच्चे। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या आपको कहीं वर्क दिखाई दे रहा है, सर नहीं है। जब वर्क नहीं है प्यारे दोस्तों, तो टारगेट कैसा होगा, सीधा होगा। बोलिए हाँ या ना। इस प्रकार के क्वेश्चनों में सिर्फ वर्क को ढूंढना है, वर्क होता है तो क्रॉस गुणा, वर्क नहीं होता तो सीधा। बोलिए हाँ या ना। चलो टारगेट नंबर 1, 10 इंटू 6 इंटू 18 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स इंटू 12, ये दूसरा टारगेट और ये पहला टारगेट। चलो बताओ, ये बेटा 6 से कितनी बार सर, 2 बार, 3 से 6 बार, 3 से 5 बार, 5 दूनी 10, तो 10 से 10 खत्म, तो x की वैल्यू इक्वल टू कितना रही, 6 हुई, यानी आपका फाइनल आंसर 6 रहा। बच्चे उम्मीद करता हूं कि इसका मजा पूरा आप घर बैठ कर ले रहे हो। हर गांव के अंदर ये शिक्षा पहुंच रहा है और बहुत ही आसान पहुंच रहा है और निःशुल्क पहुंच रहा है। तो आप समस्या मुक्त भारत संगठन के साथ इसी प्रकार से प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, इसी गति से
8 बुनकर द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जा सकती है। कितना मजेदार क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षाओं में दिखाई देता है। बच्चे, चटाई बुनना क्या होता है? कार्य। क्या होता है बेटा? कार्य। और कार्य को प्रश्न में अंत में रखते हैं। तो आपके पास 3 चीज है, देखो, एक तो है बुनकर, एक तो बुनने वाले को बुनकर कहते हैं, ठीक है, बुनकर के साथ कौन है? दिन। और चटाई बुनना क्या होता है बेटा? कार्य होता है। ये समझना है भाई, ये कार्य को ही चुनना है कि कार्य क्या होता है, उसे हमें देखना है। तो 4 बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बुनते हैं। इसी गति से बुनकर कितने? 8। तो बुनकर के नीचे बुनकर और दिन के नीचे दिन। और कितनी चटाई बुनेंगे? तो माना कि x। बच्चे, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन का इनपुट आप इस प्रकार जमा सकते हो। टारगेट आपका स्टार्ट होगा जब प्रश्न में जहां तक कार्य नहीं होगा, यहां तक कार्य नहीं है तो टारगेट सीधा। और अब दिख गया कार्य, तो यहां से कौन सा मल्टीप्लाई? क्रॉस मल्टीप्लाई। बोलिए हाँ या ना। बच्चे, अब टारगेट फर्स्ट स्टार्ट हो जाओ, तो 4 गुणा x। टारगेट नंबर सेकेंड 8 गुणा 4। बेटा, 4 से 4 कट, 4 से 2 बार और 8 दूनी 16। x का वैल्यू और इस प्रकार का क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड में आंसर निकाल के आगे निकल जाओगे। तो कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है कि आप इस तरीके को समझें। और इस भीड़ के अंदर एक नंबर आपको कहीं ना कहीं लाखों से आगे कर सकता है। तो आप स्मार्ट वर्क पर ध्यान दें और स्मार्ट पढ़ाई पर ध्यान दें। तो चलिए बच्चे, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है बच्चे, ये रहा। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 24 दिन में इतना यूनिट का उत्पादन कर सकते हैं। बच्चे, थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, अब थोड़ा सा अपने आप को संतुलित रखना, ठीक है। तो देखिए, अब हम लेवल पर बात करेंगे। एक तो व्यक्ति है, घंटे हैं, दिन है, और बेटा यूनिट उत्पादन हो रहा है। मैंने आपको समझाया था ना, किसी भी चीज को बनाना, इतना यूनिट उत्पादन हो रहा है, तो कहने का मतलब ये कार्य हो रहा है। तो आपके पास 4 चीजें हैं। पहली चीज है व्यक्ति, दूसरा क्या है बेटा? घंटे, और तीसरा आपके पास है दिन, और चौथी चीज आपके पास क्या है? कार्य। सर, कार्य प्रश्न में हमेशा अंत में रखा जाएगा, ये आपको समझना होगा। बोलिए हाँ या ना। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो व्यक्ति के नीचे व्यक्ति रखो, घंटे के नीचे घंटे, और दिन के नीचे सर दिन, और यूनिट कितनी? 1500, और ये कार्य के नीचे कार्य। बोलिए, पहला टारगेट आप इनपुट दे चुके हो। दूसरे टारगेट के लिए व्यक्ति कितने? सर 18। सर इसमें घंटे कितने? 8। सर इसके बाद इसमें यूनिट कितनी? 1800। तो वर्क के नीचे वर्क आएगा, 1800 रख पाओगे, और उत्पादन कितने दिन में कर सकते हैं? माना कि x। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन जितना लेवल का है उतना ही आप इसका मजा ले पा रहे हो। अरे मजे के लिए कौन क्या नहीं करता, लेकिन प्यारे दोस्तों, ये मजे के साथ सिलेक्शन लेना आपकी अहम प्राथमिकता होगी, इसको आपको समझना होगा। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, और अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे ही आपने इनपुट दे दिया तो आउटपुट आंसर का ऐसे आएगा। देखो, आप खींच के, अरे आधी रात नींद में भी इसका आंसर निकाल पाओगे, लेकिन नींद इतनी गहरी होगी, मैं खुद कह रहा हूं, मजा आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहां तक कार्य नहीं है तो टारगेट सीधा जाएगा, और जैसे ही कार्य आ जाएगा तो टारगेट क्रॉस में हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। अगर ये हो गया तो बस टारगेट 20 गुणा घूम गई। अरे इसका जोश यहां तक ऊपर था और एकदम से नीचे, तो बेटा गुणा किससे? 1800 से। इक्वल टू दूसरा टारगेट, इसका जोश पहले डाउन चल रहा है,
तो 18 इंटू 8 इंटू एक्स, और एकदम से जो ऊंचा हुआ तो बेटा इंटू में 1500। अब हमें एक्स का वैल्यू देना है। देखिए कितना मजा आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया। ठीक है, आगे चलो। ये बेटा 6 से 3 बार, और 8 दिया 24 खत्म। ठीक है बच्चे, ये 15 है, 15 से कितनी बार सर? 2 बार। अब 2 बचा, 18 बचा, 18 दूनी कितना? 36। सर एक्स का वैल्यू 36 आया। अरे इस काम को कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ 36 दिन लगेंगे, और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। बच्चे उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जैसा लेवल वैसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होता है, ये देखिए क्वेश्चन आसान सा है, आपकी स्क्रीन पर है और ये आपको दिखाई दे रहा है। चलो बच्चे, व्यक्ति है और 1/3 भाग ये कार्य है और ये दिन है। तो आपके पास 3 चीजें हैं, व्यक्ति, दिन, कार्य प्रश्न के अंत में रखेंगे क्योंकि कार्य अंत में होता है, कार्य प्रश्न के अंत में आएगा। तो दिन के नीचे दिन, दिन के नीचे दिन, व्यक्ति के नीचे व्यक्ति और कार्य के नीचे कार्य। दिन 7, 1/3 कार्य। बच्चे तो उस कार्य को पूरा करने में कितने व्यक्ति? तो उस कार्य को करने में जिसने ये 15 व्यक्तियों ने किया है, 1/3 किया है। लेकिन इसमें बच्चे क्या हुआ, इसमें शेष कार्य अगर बोलता तो इस जगह पर 1 - 1/3 कर दे, लेकिन उसने शेष कार्य नहीं बोला तो 1/3 माइनस नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे सर? इस जगह पर आप सिर्फ एक कार्य बोलोगे, क्योंकि तो उस कार्य को, तो वो कार्य माना कि एक था, क्योंकि एक का ही तो हिस्सा 1/3 था, यही तो समझना है। तो यहां पर कितने व्यक्ति माना कि कितने एक्स, ये आपको समझना है। क्वेश्चन लेवल ओनली फॉर लेवल है और इसमें कुछ नहीं है, बस आपका सॉफ्टवेयर एकदम संतुलित होना चाहिए। बच्चे चलो बताओ, टारगेट की बात है, टारगेट तक यहां तक कार्य नहीं है, और जहां तक नहीं है वहां तक सीधा लाओ, और जहां से कार्य दिख जाए वहीं क्रॉस गुणा कर दो। ओके चलिए आगे। तो पहला टारगेट बेटा 15 गुणा 7 गुणा 1, दूसरा x इंटू 5 इंटू 1/3। क्लियर प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन बहुत आसान सा था। 5 से कितनी बार कट गया सर? 3 बार कट गया, 3 इधर आ जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 63 हो जाएगा, और आपका प्रश्न का आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन आपकी तह तक पहुंच रहा होगा। बस मुस्कुराते रहिए और इसी प्रकार से गणित पढ़ते रहिए, और अपने दोस्तों से बोलिए कि इस प्रकार से एनजीओ समस्या मुक्त भारत संगठन निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। तो प्यारे दोस्तों सभी को इसमें जोड़िए। आगे चलिए, क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, लेवल बदल रहा है और रूप को दे पा रहा है। दोस्तों क्वेश्चन जितना आसान है उतना टिपिकल भी है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन मजेदार है। देखिए एक ठेकेदार, अब ठेका लेने चले हैं जी, ठेका लेंगे। देखो एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, और उसने सबसे पहले 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिनों बाद उसे पता लगा कि 2/3 सड़क पूरी हो चुकी है, यानी 2/3 काम हो चुका है। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। ठीक है चलो देखते हैं। सबसे पहले आपके पास में व्यक्ति है, व्यक्तियों के साथ दिन भी है और दिनों के साथ कार्य भी है। ठीक है, कार्य प्रश्न के अंत में आता है। बेटा सबसे पहले कितने व्यक्ति लगाए गए थे सर? 120। 64 दिनों बाद पता चला। तो जब तुम कहीं विजिट जाते हो, विजिट करने गए, यानी कि आप मानिए सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हो, और आप मॉर्निंग वॉक पर गए बच्चे,
तो आपने देखा शर्मा जी वहां घूम रहे हैं, तो शर्मा जी आपको 5 किलोमीटर रोजाना आपके साथ यदि वॉकिंग करते हैं और वो 2 किलोमीटर ऑलरेडी आधा घंटे में वॉकिंग कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 2 घंटे का काम तो कर चुके, 2 किलोमीटर तो यात्रा वो कर चुके हैं, तो इसका मतलब वो काम पूरा हो चुका है। तो बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि 64 दिन बाद उसे पता चला, तो काम 64 दिन का हो चुका है। और 64 दिन में कितना काम हो चुका है सर? 2/3 हो चुका है। बोलिए हाँ या ना। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी तह तक पहुंचेगा। बच्चे अब जैसे कि माना कि एक्स ही व्यक्ति थे, आप हमने तो एक्स माना, ठीक है, हटाकर वह निश्चित समय में काम कितने दिन का हो चुका है? 64। कितने दिन का? 64। और टोटल दिन कितने बेटा? 124। 124 में से 64 दिन निकाल दो तो कितना बचेगा बेटा? 0/6, यानी कि 60 दिन बचेंगे। बोलो हाँ या ना। काम एग्जैक्ट टाइम पर होना चाहिए, निश्चित समय में पूरा। तो 124 दिन का ठेका था, पहले 64 दिन का काम हो चुका है, अब दिन हमारे पास कितने बचे? 60। 60 कहां से आया? 64 को हमने 124 में से घटाया, ठीक है। आगे चलो, अब वो बोल रहा है तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर देगा। अरे तुम ठेका किसी काम का लोगे तो वही तो काम पूरा करोगे, ऐसा थोड़ी है ठेका लिया मैंने मेरे घर का, काम कर रहा हूं मैं पड़ोसी के घर का, ऐसा आप करते होंगे, ठीक है। वो काम हमें ठेका पर देगा तो हमें सिर्फ ठेका का काम करना है, और ठेका हमारा एक ही है, ठीक है, खुद का। बच्चे दूसरे का ठेका आप लेते लेते थक जाओगे, तो अपना ठेके का काम है अपन देखते हैं। बच्चे हमारा 2/3 काम ठेके का हो चुका है, काम एक था, एक में से 2/3 ठेका पूरा हो चुका है, तो हमारे पास कितना बचेगा? 3 एकम 3 में से 2 गया तो 1 बटा कितना बेटा? 3। सर ये ठेके का काम पूरा होना है, ठीक है। आगे चले बच्चे, अब मुझे बताइए यहां से टारगेट बनेगा तो यहां तक तो टारगेट सीधा जाएगा, और जैसे ही कार्य आ जाएगा तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन बहुत मजेदार है, बस क्वेश्चन पर निगाहें बना के रखो, देखते चलिए ऐसे ठेके के क्वेश्चन जब बच्चे कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल पीओ जैसी परीक्षाओं में दिखाई दे जाता है, बच्चे पसीने छोड़ देते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं मैजिक के साथ गणित को पूरा कराऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब टारगेट नंबर 1 यहां सॉल्व कर रहा हूं बेटा। 120 गुणा, देखो 120 गुणा टारगेट नंबर 1 64 इंटू 1/3 इज इक्वल टू x इंटू 60 इंटू और ये 2y3। दोनों टारगेट को अचीव करना है, ओके। चलो सॉल्व करो। 3 से 3 कैंसिल, 60 से 2 बार, 2 से 2, 64x की वैल्यू। लेकिन प्यारे दोस्तों ये आंसर नहीं है। अब इसको समझना हम क्या कर रहे हैं बेटा। उसने कुछ ऐसा बोला, वह कितने व्यक्तियों को हटाकर भगाकर, बेटा इस x की वैल्यू हमारे पास आई 64 आई। तो पहले हमारे पास कितने व्यक्ति थे? 120। 120 में से 64, यहां से 64 रह गए, तो उसने कितने निकाल दिए थे? भाई एक बात बताओ, तुमने ठेका पे 120 व्यक्ति लगाए थे, अब आज तुम देख रहे हो 64 दिखाई दे रहे हैं, तो कितने भाग चुके हैं भाई? तो 120 में से 64 घटा दो, 64 घटा दो, तो 120 में से 64 जाएगा, तो आपके पास जो व्यक्ति यहां से हटाए, वो हटाए गए व्यक्ति 120 माइनस 64 इक्वल टू 56। यह आपके प्रश्न का आंसर होगा। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन बहुत मजेदार है, या इस जगह पर लिख सकते हो, इस जगह पर आप 120 माइनस एक्स भी बोल सकते हो। एक्स का वैल्यू तब जो आएगा वो डायरेक्ट 56 आएगा। इस प्रश्न को थोड़ा सा समझना गहराई से कि 120 माइनस एक्स करते हो तो एक्स का वैल्यू डायरेक्ट 56 आएगा, और अगर यहां एक्स रखते हो तब यहां 64 आएगा, जिसको आपको 120 में से घटाना होगा। प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं
ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्या हमारा काम पूरा हो चुका है? मुझे लगता है अपना काम पूरा हो चुका है। आज का सेशन वो आपकी प्रैक्टिस बहुत मजबूत कर देगा। बच्चे, इसके बाद हम मिलते हैं अगले सेशन में, और उस सेशन के अंदर हम लेके आएंगे आपके लिए मैन वुमेन वाले क्वेश्चंस। मैन से वुमेन, वुमेन से चाइल्ड, चाइल्ड से मैन, मैन से वुमेन। इस प्रकार से आपको बच्चे बनाना भी सिखाएंगे। मतलब कहने का, मैन से वुमेन, वुमेन से चाइल्ड, चाइल्ड से मैन और मैन से वुमेन, इस प्रकार बनाना सिखाएंगे। ठीक है, अदरवाइज मत लेना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।